हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे थे संख्या पद्धति, उसमें हमने कुछ टॉपिक अपने कंप्लीट किए थे। जैसे हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा। अब वही समांतर श्रेणी के कुछ सवाल भी हमने कल कंप्लीट किए थे। उसमें से कुछ छोटे छोटे सवाल एक दो मैं आगे करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक, तो देखिए कल हमने समांतर श्रेणी की कुछ सीरीज पूरी की थी। जैसे हमने किया था कि प्राकृतिक संख्या का योगफल किया, बीच में से टूट रही हो या किसी का गुणज हो, इस तरीके से हमने पूरे किए थे। तो उसी टाइप की एक सीरीज में लिखता हूं। जैसे कल लास्ट क्वेश्चन था कि 401, 402 डॉट डॉट 500 तक का योग क्या होगा। ये इस टाइप के हमने सवाल किए थे। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास पूरे 100 पद हैं। अगर हमारे पास 100 पद होते हैं तो हमने पढ़ा है कि हमारे पूरे के पूरे 100 पदों का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल 50-50 या 5050। और मैंने कल एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आपके पास जिस अंक से आपकी गणना शुरू हो, बस उसी अंक को उसके आगे लगा दो, आपका वही रिजल्ट तैयार है जो हमें चाहिए था। हमें बेसिकली अगर हम करेंगे तो इसको 1 से लेके 500 तक का निकालेंगे, उसके बाद 1 से लेके 400 तक माइनस करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि यदि हमें अपने पूरे 1 से लेके 100 अंकों का योगफल पता है तो हमारा सीधा सीधा योगफल कितना होता है 50-50। और हमने सीखा था कल कि भाई जिस अंक से सीरीज शुरू हुई है उसी अंक को हम क्या करते हैं, इस पूरे 50-50 के आगे लगा दें, तो हमारे पास जितने अंकों का योगफल पूछा है उन सभी को हम बता देंगे। ठीक, अब इसी क्रम में मैं और छोटी छोटी सीरीजें और आगे लेके आता हूं। कह देता 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। या ये कह देता कि 3 + 6 + 9 डॉट डॉट का योग क्या होगा। देखिए दोनों सवाल एक ही हैं, लेकिन पूछ दोनों तरीके से सकता है, सवाल दोनों ही अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए करने का तरीका एक है। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है 3 से क्या हुआ 6, कितने का डिफरेंस है 3 का, यहां पे भी 3 का। तो सीरीज कैसी दिखी हमें, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकाल देते हैं हमने कल पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या था, अगर प्राकृतिक संख्या है तो n + 1/2। अब यहां देखो ये प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है हमारी, 1 से शुरू होती है, लेकिन ये तो कहां से शुरू हो रहा है 3 से। तो देखो एक बात देखो, ये 3 का दुगुना, ये 3 का 3 गुना, इसी तरीके से तो सीरीज चल रहा है। तो क्यों ना हम इसमें से 3 को बाहर ले लें। तो हमने क्या किया, 3 को बाहर लिया, और जैसे ही इसमें से 3 को बाहर लिया मेरे पास सीरीज क्या बनी, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 तक। अब ये सीरीज कैसी है हमारी, प्राकृतिक संख्याओं की। तो जब प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज बन गई तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n + 1/2 होता है। तो मैं क्यों ना इसमें ये लगा दूं। लेकिन ये 3 क्या था, मल्टीपल था, जिसका भी मल्टीपल था वही रखा 3। n कितना है हमारे पास 10, n + 1 11/2 5। तो 11 × 55 × 3 कितने हो गए 165। तो हमसे कह सकते हैं कि 3 के प्रथम गुणजों का योगफल क्या होगा, 10 गुणजों का योगफल 165। या इस तरीके से श्रेणी अगर हमें बना के दी गई है तो भी हम उसका टोटल कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में अगर बनाए तो क्या बनेगा, गुणज इंटू n + 1/2। ये हमारा डायरेक्ट सॉल्व रहेगा, हमें कुछ नहीं करना। सवाल ने क्या कहा, 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 का गुणज कहा तो 3 रखा। कितने पद हैं 10, 11/2 5। आंसर कितना हो गया 165। एक लाइन में आंसर।
हमें कोई इतना बड़ा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा अपने फॉर्मूले में रखेंगे, गुणज इंटू n+1/2 में रख देंगे, वही हमारा हमें आंसर दे देगा। ठीक, तो आगे सवाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 4 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो सब लोग एक बार प्रयास करें। तो देखिए हमसे क्या कहा, 4 के प्रथम 20 गुणज, तो गुणज किसका है, 4 का। हमें पता है कि n कितनी हो गई, जब 20 की कहे 20 गुणज गए तो 20 हो गई है, 20 21/2, ये कितना हो गया 10, कितना बैठेगा साहब 840 आंसर होगा। ठीक, तो हमें कभी भी इस तरीके से पूछेगा तो जिसके भी गुणज कहेगा तो गुणज और गुणज के साथ क्या लगाएंगे हम, इनटू में समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लगा देंगे, वही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर बनेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई 6 के 10 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो क्या बनेगा, एक बार करते हैं। तो जब कहा गया कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताओ, तो 6 गुणा 10 गुणा 11/2 5, 55 गुणा 6 कितना हो गया हमारा आंसर 330 आंसर। ठीक, तो हम जब भी हमसे इस तरीके से किसी भी संख्या के गुणजों की बात करेगा तो हम सीधा क्या रखेंगे, गुणज इंटू n+1/2 रख देंगे, वही हमारा आंसर देगा। ठीक है, अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं। अब मैं चलता हूं कि प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, सम विषम आवाज सबसे मिलकर बनी होती है, तो मैं प्राकृतिक संख्याओं के योग में से ही आगे लेकर चलता हूं कि सम संख्या होंगी तब योगफल क्या आएगा, और विषम संख्या होंगी n तो उनका योगफल क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए n जब कहा कि विषम संख्या कहें तो सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ा हमने कल, n/2 2a प्लस n-1 इंटू t, ये हमारी सभी श्रेणी समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला है कि भाई कैसी भी सीरीज हो हम इसको लगा देंगे। ठीक, लेकिन अब मैंने क्या कहा कि सीरीज विषम संख्याओं की हो। विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटती हो, या फिर ये कह सकते हैं कि 1 3 5 7 इस तरह की संख्या, ये क्या होंगी हमारी विषम संख्या होगी। ठीक, तो अब देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। अब मैं इसको विषम संख्याओं में बदलता हूं, तो n विषम संख्याओं का योग हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, विषम संख्याओं में सबसे पहली संख्या हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगा, तो मैं इसमें रखो। अब इसमें फॉर्मूले में a का मतलब क्या था, ये तो पदों की संख्या है, a हमारा क्या था पहला पद, और d क्या था हमारा अंतर था। ठीक, ये तो हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसी फॉर्मूले को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए n/2, ये तो पदों की संख्या है जो कि तो रखा 2। अब बात करें a की, तो देखो जब विषम संख्या होगी तो a हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी, तो इसकी जगह a की जगह क्या आ गया हमारा 1 आया, प्लस n-1। अब एक बात बताओ d कितना रहेगा, देखते हैं, तो हमेशा कितना रहेगा, आगे वाले से पीछे वाले को घटाना है। हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी में सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो हमने क्या किया, आगे वाले से पीछे वाले को घटाया, 3 में से 1 को घटाया 2, 5 में से 3 घटाए क्या है 2, 7 में से, तो हर जगह हर विषम संख्या के बीच में अंतर कितना आएगा, 2 का आएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लगाऊंगा, d 2 रख दिया। अब चलते हैं,
क्या बनेगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2। अब एक 2 प्लस का है और एक माइनस का, दोनों कट गए। दोनों जब कट गए तो क्या बचा n/2 इंटू 2n। अब ये 2 एक मल्टीपल में एक डिवाइड में दोनों कट गए, क्या बचेगा मेरे पास केवल n²। तो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, n² होगा। जब भी हमारे पास संख्या दी, बोला कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो हमारे पास n कितना है, जितनी संख्या कहेगा सिर्फ उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो हमारा n कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। हमारा आंसर क्या हो गया साहब कि 100 होगा योगफल। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे ये कहा जाए कि प्रथम 50 बताओ, प्रथम से स्टार्ट करें या फिर हमें 1 से लेकर काउंटिंग को लिखे, तो वहां पर हमारे पास n विषम संख्याओं का योगफल क्या रहता है हमेशा n²। जितनी उनकी मात्रा होगी, उनकी मात्रा का वर्ग जो होगा वही उनका योगफल रहेगा। ठीक, तो ये था हमारे पास, ये तो डेरिवेशन था। लेकिन डायरेक्ट अगर कभी कभी सवाल पेपर में पूछ लेता है कि भाई n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमारा सीधा आंसर क्या होगा n² होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब इससे जुड़े सवाल करते हैं। यहां तक सब लोग नोट कर लेंगे। जैसे मैं कहता आपसे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो देखो हमसे क्या था, प्रथम है और कितनी 20। अब हमें क्या किया, ये 20 क्या है हमारा n है, n तो दे दिया, और हमें पता है कि जब n हमारे पास आ जाएगी तो n² ही क्या होता है हमारा विषम संख्याओं का योगफल होता है। तो n कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया साहब 400। तो हमारे पास विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, पहली 20 विषम संख्या का योगफल कितना रहेगा हमारे पास, पूरा का पूरा 400 रहेगा। अब सवाल इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछता है उसको देखते हैं। जैसे सवाल ये लिखता हूं, अब सवाल बनता है ये। अब सवाल तो लिख दिया, लेकिन अब देखो इस पूरे सवाल में हमें कहीं पर n नहीं दिया। हमें क्या किया, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट लिख दिया, और कहां तक लिखा 19 तक, और कहा कि इनका योगफल बताओ। तो हमारे तो अभी एक ही चीज पढ़ी थी कि भाई जितनी n होगी उसका स्क्वायर करना है, लेकिन अब हमें यहां पर क्या नहीं पता चल सका, n तो पता ही नहीं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जितने भी नंबर हैं उनका आधा नंबर सम होगा और आधा नंबर विषम होगा। जैसे मैंने कहा आपके पास 100 संख्या है, तो 100 संख्याओं में से 50 संख्या सम होगी और 50 आपके पास विषम होगी। ठीक, ये दो तरह की संख्या होगी, 50 कैसी होगी सम और 50 कैसी होगी विषम। अब देखो 1 से लेके कहां तक दिया है मैंने 19 तक। अब ये 19 को मैं अगर आधा करूं, आधे सम आधे विषम हो रहे हैं, क्योंकि 100 थे 100 का 50 सम और 50 कैसा विषम, मतलब जितनी संख्या है उनका आधा सम होगा और आधा कैसा होगा विषम होगा। तो जब आधा सम आधा विषम, तो यहां संख्या क्या लिखी गई है 19 लिखी गई है। अब जब भाई 19 लिखा गया है तो 19 का आधा तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो +1 का आधा करेंगे या फिर -1 का आधा करेंगे। तो हमें बस ये देखना है कि जैसे मैं अगर -1 कर किया, जैसे मान लो 18 कर किया मैंने आधा, तो 18 का आधा करूंगा तो कितने हो गए 9 सम और 9 विषम। लेकिन ये कहां तक हुए 18 तक, और जरूरत की बात किसकी गई गई 19 की, तो मेरा एक विषम क्या होगा बढ़ जाएगा। तो मैं अगर 18 को हल करूंगा तो 1 जोड़ दूंगा, कितने विषम हो गए 10। अगर मैं इसको +1 पहले ही कर दूं, 19 की मैं क्या करूं 1 जोड़ दूं, तो कितने हो गए पूरे भाई 20 हो गए। अब 20 का आधा कर दूं तो क्या होगा 10 सम और 10 विषम होंगे। तो देखो
19 क्या है, 20 तक की संख्याओं में आखिरी विषम संख्या है, तो मेरे पास सीधा सीधा निकल कर आगे कितने पद है मेरे पास 10। और जब मेरे पास 10 पद n का मान निकल आया कितना 10, जब मेरा मुझे n मिल गया तो n का स्क्वायर ही क्या होगा, मेरा योगफल होगा। तो n का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो 1 से लेके 19 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 100 होगा। ठीक, सवाल इसको एक और भाषा में लिखता, सवाल ये कहता कि भैया 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, अब हमें यहां पे भी n निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहा 1 से 20 तक, तो हमने अभी सीखा कि हमारे पास जितनी संख्या है उनमें क्या कहा जाएगा, आधी सम और आधी विषम। तो 1 से कहां तक का आ गया 20 तक, तो 20 तक का आ गया तो क्या होंगे 10 सम है इसमें और 10 कैसे होंगे विषम होंगे। तो जब 10 विषम संख्या हो गई और हमसे पूछा क्या गया है विषम संख्याओं का योगफल, तो 10 का स्क्वायर ही क्या होगा हमारा आंसर, सीधा डायरेक्ट क्या हो गया 100। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये सवाल पूरे करने होते हैं। ठीक, तो ये बात समझ आई होगी कि हमें कहां से चलना था। अगर हमें n नहीं पता तो n कैसा पता करेंगे, या तो +1 करके आधा कर देंगे तो फिर आधे संख्या सम और आधे विषम होंगे। ठीक है, या फिर जैसे इस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट में दे देगा कि 1 से 20 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 1 से 20 तक के सभी विषम, आधे कैसे होंगे सम होंगे और आधे कैसे होंगे हमारे विषम होंगे। तो आधे सम आधे विषम निकाल के क्या निकाल देंगे हम n का मान निकाल देंगे, और जब n मिल जाएगा तो n का स्क्वायर क्या होता है हमारा विषम संख्याओं का योगफल होता है। ठीक है, तो और आगे करते हैं इसमें सवाल। जैसे मैं ये कहता कि 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मुझे पता है कि जितने नंबर दिए हैं उनमें क्या होंगे आधे सम आधे विषम। तो 1 से लेके 50 तक कितनी सम है 25 सम, और 25 कैसे हैं विषम। तो मेरे पास n का मान आ गया सम, n कितने हैं 25 विषम संख्या है, और मुझे क्या चाहिए योग चाहिए, तो विषम संख्या का योग। तो मेरे पास क्या होता है n स्क्वायर, n कितना आ चुका है 25, 25 का स्क्वायर कर दो सीधा कितना हो गया 625 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको पूरा बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सवाल इसको थोड़ा सा और चेंज करेगा, तो देखिए कैसे चेंज करता है। अब ये कहां से थे सब हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे। अब सवाल क्या कर सकता है कि सीरीज को ब्रेक करना शुरू कर दे, जैसे 1 की बजाय बोले कि 10 से बोल दे या 5 से बोल दे, तो अब उसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैं ये कहता कि 5 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा है आपसे 5 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास 1 से हो तो क्या सीधा सीधा आंसर क्या होता है n स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं, हम इसका यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सवाल ने बेशक हमसे कहा कि 1 से 5 तक, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम 1 से लेकर 20 तक का निकाल दो। तो 1 से लेकर 20 तक कितने होंगे 10 सम और 10 विषम होंगे। बात समझ आई।
1 से लेके 20 तक कितने हैं? 10 सम है, 10 विषम। तो हमने स्टार्टिंग से निकाला। तो देखो 10 विषम है तो 1 से लेके 20 तक क्या होगा? 100 तो टोटल हो गया, ठीक। लेकिन मैंने देखो 1 से लेके 4 तक यहां क्या किया है? 1 से लेके 4 तक क्या किया मैंने? अतिरिक्त तो जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 4 अंक अतिरिक्त जोड़े थे। तो जब मैंने 4 अंक जोड़े हैं तो इन 4 में आधे कैसे होंगे? सम, और आधे कैसे होंगे? विषम। तो 4 में से 2 कैसे हैं? सम है, और 2 कैसे हैं? विषम। तो 2 विषम है, तो जो अतिरिक्त जोड़े हैं उनका स्क्वायर करूं तो कितने होंगे? 2 विषम होंगे। 2 विषम का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 100 माइनस के 4 इक्वल कितना हो गया? 96। आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से भी हम इनको बताएंगे, ठीक है। तो जब भी हमें ब्रेक सीरीज होगी तो हम कैसे करेंगे? 1 से लेके आखिर तक निकालेंगे, और जितना हमने अतिरिक्त जोड़ा होगा उतना उसमें से माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है। क्योंकि हमने 1 से 4 तक की सभी संख्या ली है, इनको अतिरिक्त जोड़ा है। तो 1 से लेके 4 तक में क्या होगा? 2 सम और 2 विषम होंगे। तो 2 विषम संख्या घटा दी तो 2 n का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ ऊपर। तो कितना घटेगा? 4। घटा दिया, आंसर कितना हो गया? 96, ठीक है। तो चलिए एक सवाल सभी लोग करते हैं। जैसे ये होता 10 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 10 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योग हम निकालना चाहते हैं, तो एक बार कोशिश करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबने निकाल के देखा होगा, इसमें मैं करता हूं। देखिए 1 से लेके कहां तक करेंगे? पहले 30 तक। तो 1 से 30 तक करेंगे तो 15 कैसे होंगे हमारे? सम, और 15 कैसे होंगे? विषम, ठीक है सर। तो 15 विषम है, तो 15 विषम का स्क्वायर क्या हो गया? एक तो ये टोटल हो गया, लेकिन कहां से? 1 से लेके 30 तक का। हमने अतिरिक्त कितने जोड़ दिए साहब? 1 से 9 तक की संख्या। तो जब 1 से 9 तक जोड़े होंगे तो उसमें कुछ विषम होंगे और कुछ कैसे होंगे हमारे? सम। तो देखो 1 से लेके 9 तक के जोड़े तो क्या होंगे? 10 को हल कर दे तो 5 सम, और यहां तक कितने होंगे? 5 विषम होंगे। तो हमने 5 विषम संख्या अतिरिक्त जोड़ी है, तो इन 5 को घटाना भी तो है। तो हमें घटाएंगे क्या? जब हम टोटल निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा क्या करेंगे का? टोटल माइनस। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 225 माइनस के 25। कितना आंसर हो गया हमारे पास? 200 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। और भी आगे मैं देता हूं क्वेश्चन। इसे नोट करें और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। जैसे ये होता 10 से 20 तक का योग तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। फिर एक देता हूं 11 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकलवाए। फिर आपसे कहे 11 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा? इनको हल करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों थोड़े अलग अलग तरीके से है चीज वही। तो देखिए हमसे पहले क्या कहा? 10 से 20। तो 10 से 20 वाले में देखें तो भैया 1 से लेकर कहां तक हल करेंगे? 20 तक। तो 10 सम और 10 विषम। तो जब 10 विषम है तो 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? और उसका स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो गया सब। अब देखो हमने क्या किया, हमसे पूछा सवाल ने कहां से था? 10 से, लेकिन हमने किया कहां से? 1 से।
तो हमने जितना अतिरिक्त जोड़ा है उस सबको क्या कर दें, 1 से 9 तक अतिरिक्त जोड़ा, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से 9 तक कितने होंगे, 5 सम, 5 विषम, तो 5 विषम संख्या क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस करेंगे। तो देखो 100 था, 100 में से कितने माइनस किया, 25, कितना रह गया सब टोटल 75। तो देखिए 10 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना रहेगा आपका, 75 रहेगा। ठीक है, पहला आंसर। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा कहा मैंने 11 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 11 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए इस सवाल में और इस सवाल में कोई चीज नहीं है, क्योंकि देखो हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या अतिरिक्त तो है, अतिरिक्त लगाएंगे तब काम होगा, क्योंकि हमने जब 10 से काउंट किया तो भैया 10 से अगली संख्या कौन सी होगी, 11 ही तो होगी। हमने इस 11 से ही तो शुरुआत की थी इस वाले में 10 क्या ऐसी संख्या है, 10 तो वैसे ही हट गया, क्योंकि 10 कैसी थी, सम थी। तो और सवाल पूछा क्या गया हमसे, विषम। तो जब सम छोड़ दिए तो हमें छोड़ना ही था, तो हमारी काउंटिंग पहले भी कहां से हुई, 11 से हुई, और अभी भी कहां से होगी, 11 से, क्योंकि हमें ये 10 तक तो वैसे भी फिर भी छोड़ रहे हैं। तो हमारा इस दूसरे सवाल का भी आंसर क्या रहेगा, 75 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले की। अब इसमें कहा कि 11 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए अब यहां सवाल चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमें आगे बढ़ना पड़ा। अब हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, 1 से 21 तक हल करेंगे। अब देखो 21 है, 21 का तो आधा नहीं होगा, क्योंकि हमें सम और विषम निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, आधे सम आधे विषम। अब 21 का आधा नहीं होगा, तो हमें किसका आधा करना पड़ेगा, 22 का आधा करेंगे। तो 22 का आधा करेंगे तो क्या होगा, इसमें 11 तो विषम हो गई, क्योंकि आखिरी संख्या कैसी है, विषम, तो 1 बढ़ गया। तो 11 विषम और 10 कैसी है इसमें, सम। ठीक है सर। अब 11 विषम संख्या है और कहां से है, 1 से। तो 1 से लेके 1 से प्रारंभ करके अगली 11 विषम संख्याओं को अगर शामिल करो तो उनका सबका टोटल कितना रहेगा, 11 का स्क्वायर। ठीक, तो सभी 1 से लेके 21 तक की विषम संख्या का योगफल कितना हो गया, 121 हो गया। लेकिन सवाल कहां से था साहब, 11 से था। तो कितनी अतिरिक्त जोड़ हुई है मैंने, 1 से लेके 10 तक सब अतिरिक्त जोड़े, तो 1 से 10 तक सबको माइनस करो। तो 1 से लेके 10 तक कितने अतिरिक्त हैं, 5। तो 5 का स्क्वायर किया, कितना हो गया टोटल, 25। तो 121 में से 25 घटा दो, सीधा सीधा आंसर कितना रह जाएगा, 96 आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमें निकालना है। जब सीरीज ब्रेक होगी तो हमें क्या करना होगा कि 1 से लेके आखिर तक निकालेंगे और जितना हमने अतिरिक्त जोड़ा होगा उस सबको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां तक थे, ये तो थी बात विषम संख्याओं की। अभी इसमें थोड़ा सा और है, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ये तो देखो से तक का था, अब क्या आएगा, के बीच का और आता है। एक सवाल क्या आएगा, के बीच में, कि भाई के से 20 के बीच में, तो के बीच में क्या करेंगे, तो इसको समझते हैं पहले। ठीक है, देखिए जैसे मैं ये कहता 1 से 20 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए कैसे करें, बड़ा सिंपल है। एक छोटी सी बात समझनी है। जैसे देखो मैं ये मार्कर पकड़ा, मैंने आपसे कहा कि इन उंगलियों के बीच में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मार्कर है। तो एक बात बताओ, आपने किसको छोड़ा, इस वाले उंगली को भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया। तो बीच का मतलब ही ये है कि आपको पहला और आखिरी दोनों ही चीजें छोड़ देनी है। तो जब आपसे कहा कि 1 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो मुझे क्या करना है, इसमें से 1 को भी छोड़ देना है और 20 को भी छोड़ देना है। दोनों को छोड़ दूंगा और जो भी संख्या बचेंगी उनका मैं आपको टोटल बताऊंगा, वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए अब लेकिन मुझे तो एन पता ही नहीं है, कैसे निकालूंगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा हम 10 कैसे हैं सम और 10 कैसे हैं विषम। तो मेरे पास 1 से लेके 20 तक विषम संख्या कितनी हो गई, 10। और इस 20 में यहां कौन सी संख्या आई होगी विषम, आखिरी 19।
तो देखो 19 आखिरी विषम संख्या आई 20 तक की में, तो 20 कैसा है, ये तो वैसे ही हट गया क्योंकि हमें तो हटाना था, बीच में लेना है, तो आखिरी पद हमारा हट गया, बचा क्या केवल 1। तो हम इसको 10 के हिसाब से सॉल्व कर देंगे, तो 10 विषम संख्या का योगफल कितना होगा, सॉरी 10 का स्क्वायर कर दें। अब हमने कौन सी अतिरिक्त जोड़ी हुई है, एक, तो एक ही तो हटाना है, एक को क्या कर दो इसमें से माइनस, तो 100 माइनस के कितने, एक कितना हो गया हमारे पास 99 आंसर। तो जब भी बीच की सवाल की बात करें के बीच में हो तो मुझे पहला और आखिरी दोनों हटा देने हैं, और दोनों को हटाने के बाद जो भी अंक बनेंगे मैं एक से शुरू करूंगा, और एक से शुरू करने के बाद पहले वाले अंक को बाद में हटा दूंगा। ठीक है, तो देखिए और करते हैं इसमें। जैसे मैं आपको देता 11 से 21 के बीच की, 11 से 21 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालना होता। तो देखिए अब देखो मैं क्या करूंगा, मैंने एक तो यहां अतिरिक्त जोड़े 1 से लेकर 10 तक के, और 1 से लेकर 10 तक के ये अतिरिक्त जोड़े, और सवाल तो केवल क्या था 11 से 21 के बीच का। तो देखो मुझे जब बीच की बात है तो मुझे ये 11 वाला भी छोड़ना है और 21 भी छोड़ना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको 11 को पहले छोड़ दूं या फिर मैं बाद में छोड़ दूं। तो क्यों ना हम पहले छोड़ दें। तो देखो 10 तक क्या हो गए 5 विषम, तो 6 11 में कैसी है अगली संख्या विषम, तो 11 में कितने हो गए 6 विषम हुए साहब, और 21 तक टोटल कितने विषम हुए, 21 तक टोटल कितने बैठेंगे 11 विषम। अब देखो 11 के विषम में से कितना घटा देना है 36, तो 6 विषम घटा देने, तो 11 विषम संख्या का योगफल कितना होगा, माइनस स्क्वायर कर दे 11 का, माइनस 6 के विषम संख्या इनका स्क्वायर कर दे 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया साहब 121 माइनस के 36, क्या बचा साहब 5, और यहां कितना है 1 8 185 आंसर हो गया साहब आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। चलो 185। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। मैं ये कहता 85 कम आ रहा है 85 तक। ठीक, चलिए अब जैसे ये होता 11 से 20 के बीच की विषम, बीच का बीच की विषम संख्याओं का योग। ठीक, 11 से कहां तक 20 के, तो देखिए 11 से 20, तो 20 तो भाई पहले घट गया, कैलकुलेशन कहां तक हो गई हमारी केवल 19 तक, तो क्या हो गए टोटल 10 हुए, 1 से लेके 20 तक का करेंगे तो केवल कितने हुए 10 का स्क्वायर माइनस। अब मैंने कहां तक घटा दिया साहब 11 तक घटाना पड़ेगा क्योंकि बीच की है, तो 11 को भी लेफ्ट करना है, तो जब 11 को लेफ्ट करूंगा इसमें से तो कितने हो गए 6 का स्क्वायर कितना होगा सर 6 का स्क्वायर माइनस, तो 100 माइनस के 36 कितना हो गया सर 64। इस तरीके से हमें हमेशा जब भी बीच की संख्याओं की बात करेगा तो इस तरीके से हमें हटा देनी है। ठीक है, तो ये थी बात विषम संख्याओं की। अब कल हम बात करेंगे सभी सम संख्याओं के बारे में और आगे भी चलेंगे सीरीज में। ठीक है, तो यहां तक था ये विषम संख्याओं का। जिन्होंने ये वीडियो देखा है, जो भी इसको और अच्छे से समझने के लिए पीछे की दोनों वीडियो को देखें एक बार, और दोनों वीडियो का मैं इनका डिस्क्रिप्शन लिंक भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसको वापस देख सकते हैं सभी वीडियो को। ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।